समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। अब अर्जुन पर आते हैं। अर्जुन जो हिंसा करने में पहले कभी नहीं हिचकिचा रहा था, मगर जब युद्ध के सारे प्रयास विफल हो गए, अब वो दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा है और श्री कृष्ण को कहता है कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। अब दोनों सेनाओं के मध्य पहुंचकर वो क्या देखता है? सामने तो भीष्म पितामह खड़े हैं। वो भीष्म पितामह जिनकी गोद में वो खेला पला बढ़ा हुआ, अपनी तोतली जुबान में उनसे कितनी बातें की, कितनी बार उनके हाथ से खाना खाया, इतनी ममता लुटाई उन भीष्म पितामह ने अर्जुन पर, और अर्जुन तो उनका सबसे प्रिय था। तो भीष्म पितामह को देखकर उसके मन में भी वो सारी भावनाएं वो उमड़ घुमड़ रही थी। फिर जब उसने गुरुद्रोण के तरफ देखा तो गुरुद्रोण वो थे जिन्होंने उसके आत्मविश्वास को इतना बढ़ाया कि जब वो बालक था और जब उसने चिड़िया की आंख में सीधा निशाना लगा दिया था, तो वो गुरु द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने अर्जुन को उसका जो गुण था ध्यान लगाने का, असली पावर किसमें थी? ध्यान लगाने में। जहां बाकी बालकों का ध्यान इधर उधर भटक रहा था, गुरु के दिए हुए कार्य पर नहीं था, वहीं अर्जुन का ध्यान बिल्कुल वहां पर था, बिना किसी भटकाव के, और इसलिए अर्जुन का निशाना अचूक था। तो अर्जुन को ध्यान का महत्व समझाने वाले गुरु द्रोणाचार्य ही थे। तो इन दोनों का अर्जुन के जीवन में जो रोल था वो बहुत पॉजिटिव था, सकारात्मक था, या यूं कहे कि अर्जुन का जीवन बनाने में उनका बहुत योगदान था। इसलिए जैसे ही उसने ये सोचा, शायद कहीं ना कहीं वो अब तक ये सोच रहा था कि शायद युद्ध टल जाए, पर आज वो युद्ध भूमि पर दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा था और उसको निर्णय लेना था कि मेरे विरोधियों की सेना में कौन कौन खड़ा है, और अब तो मुझे उनका वध करना पड़ेगा। मैं अपने अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में आया हूं, तिलक लगवा के। तो अब मुझे इस युद्ध को जीतना है, तो मुझे प्रतिपक्ष वालों का वध करना पड़ेगा। और जैसे ही उसने ये बात सोची कि मुझे तो पितामह का भी वध करना पड़ेगा और गुरु द्रोणाचार्य का भी वध करना पड़ेगा, तो वो एकदम शोकाकुल परम दुख की अवस्था में पहुंच गया। उसके मन में इतना विषाद पैदा हुआ कि उसका अपने पर से नियंत्रण ही खो गया। वो इन शब्दों में श्री कृष्ण को अपनी मानसिक अवस्था की व्याख्या करता है कि दृष्टम एवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षत जायते गांडीवम संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थान्तु भ्रमतीव चे मे मनः। अर्थात वो श्री कृष्ण को कहता है कि अपने ही स्वजनों को अपने सामने खड़ा देखकर, ये मेरे स्वजन हैं, मेरे अपने लोग हैं,
भीष्म पितामह मेरे अपने हैं, द्रोणाचार्य मेरे अपने हैं। इन अपनों को अपने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर, अर्थात वो ये भी देखकर चकित है कि यही भीष्म पितामह जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया, युद्ध के लिए मैं आया तो ये भी तो युद्ध के लिए आए हैं और ये भी बहुत वीर हैं, तो अर्थात युद्ध जीतने के लिए ये मेरा वध कर देंगे और अगर मुझे बचना है तो मुझे इनका वध करना पड़ेगा। मगर ये तो मेरे लिए पूजनीय है, तो मैं किस प्रकार इनका वध करूंगा। ऐसे ही विचार उसके मन में गुरु द्रोणाचार्य के लिए आते हैं कि इन स्वजनों का मैं वध करूंगा। तो वो श्री कृष्ण को कहता है कि मेरा तो शरीर शिथिल पड़ रहा है, मेरा शरीर तो ठंडा हो रहा है। घबराहट से शरीर ठंडा हो जाता है ना। तो कहता है सीदंती मम गत्राणि, और मेरा तो मुंह सूख रहा है कि मैं किस प्रकार से इनका सामना करूंगा। और फिर कहता है वेपथुश्च शरीर में, मेरा तो शरीर कांप रहा है, रोम हर्षत जायते, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं डर के मारे। अब डर वो उसको इसलिए नहीं है कि वो दुर्बल इंसान है या वो कर नहीं सकता वध, दुर्बलता इस समय उसके मन में है कि वो निर्णय लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। वो सोच ही नहीं सकता कि वो लोग जिन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, इतना कुछ सिखाया, आज वो खड़े हैं उसके विरुद्ध, जिसमें या तो वो मारा जा सकता है या वो मारे जा सकते हैं। वो दोनों में से अब मेरा वध हो जाएगा इनके हाथों से, ऐसा वो कम सोचता है, क्योंकि उसे पता है वो वीर है, वो मारने में सक्षम है। मगर ये लोग तैयार हैं मुझे मारने को, और नहीं तो मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। इस स्थिति से घबराया हुआ है। और फिर क्या कहता है कि मैं तो इतने भयंकर न च शक्नोम में वस्थान तो भ्रमति विचय में मना। कहता मैं तो इतनी शोक की अवस्था में पहुंच गया हूं कि अब मेरा मन इतना भ्रमित हो गया है। और इसके बाद वो अनेकों बातें करता है कि मुझे तो राज्य नहीं चाहिए, अपने स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, पृथ्वी का तो क्या, मैं किसी भी राज्य के लिए किम नो राज्यम गोविंदम, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो अपने दुख की, शोक की अवस्था में, जिस शोक में निराशा भी है, घोर निराशा है। दुख और निराशा, दुख शोक और निराशा ये बहुत पक्के साथी हैं एक दूसरे के। तो वो उस घोर निराशा में भी चला जाता है। जब इसी निराशा के भंवर में वो डूबने लगता है और फिर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पितरों का तर्पण कौन करेगा, वो सारा धर्म का ज्ञान जो उसने पता नहीं कहाँ कहाँ से बटोरा था, वो सारा ज्ञान वो उगलने लगता है। और कृष्ण सुनते रहते हैं बहुत धीरज से, बहुत शांति से। वो कहता है पिंडों का तर्पण कौन करेगा, जब युद्ध के बाद स्त्रियां जो हैं वो कुलनाशिनी हो जाती हैं, क्योंकि जो जीतता है वही स्त्रियों को ले जाता है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में वो कल्पना कर रहा है और फिर वो सोच रहा है कि यदि मैं युद्ध करने से इनकार कर दूं तो हो सकता है ये सब कुछ हो ही ना, क्योंकि शायद कहीं वो ये भी जानता है कि मैंने तो अकेले ही पूरी कौरव सेना को हरा दिया था विराट के युद्ध में, तो अगर मैं इनकार कर दूं तो हो सकता है अभी भी युद्ध टल जाए। जबकि श्री कृष्ण ये प्रयास कर चुके, पूरे प्राणपन से ये प्रयास श्री कृष्ण कर चुके कि युद्ध
टाला जा सके। परंतु दुर्योधन का उद्घोष क्या था? सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, सुई की नोक के भी बराबर। ईश्वर की सहायता दुष्ट भी मांगता है, ईश्वर की सहायता सज्जन भी मांगता है। मगर श्री कृष्ण का उद्घोष स्पष्ट है, मैं सहायता दोनों की कर दूंगा, परंतु मेरा सहयोग, विजय, जो विजय प्राप्त होगी मेरे सहयोग से, वो विजय उसको प्राप्त होगी जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है, जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है। दुष्ट को सहयोग मैं दे सकता हूं यदि वो मेरे पास सहयोग मांगने आए, परंतु विजय मैं क्या चाहता हूं कि धर्म की विजय हो। परंतु ये विजय करवाने के लिए कृष्ण खुद लड़ने नहीं उतर पड़ते, वो अर्जुन को ही प्रेरित कर रहे हैं कि तू युद्ध कर, तू खड़ा हो जा, उठ जा। अर्जुन की स्थिति अभी इस समय क्या है? गांडीवम स्त्रंसते, मेरा तो गांडीव भी मेरे कंधे से सरक रहा है, मेरी तो त्वचा भी जल रही है। और कृष्ण सब कुछ सुन रहे हैं धैर्य से। अर्जुन कहता है, मुझे पाप लगेगा अपने गुरु द्रोण का वध करके, अपने पितामह का वध करके, मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। ये पितरों का तर्पण, ये कुल को कलंक, ये पिंडों का तर्पण और धर्म की ठेकेदारी, पाप पुण्य, ये सारा का सारा अर्जुन को क्यों याद आ रहा है? क्योंकि वो इस समय अपनों के साथ युद्ध करने को तैयार नहीं है, जबकि उसके अपने वो तैयार खड़े हैं। उनके मन में ऐसा कोई भ्रम, कोई शोक किसी प्रकार का नहीं है। वो न केवल तन से बल्कि मन से भी लड़ने के लिए वहां पे प्रस्तुत हैं। मगर अर्जुन तन से तो शस्त्रों से सुसज्जित होकर आया है, परंतु मन उसका आज भी तैयार नहीं है। इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। पुनः आपके साथ प्रणाम।